आधी रात हो चुकी थी। संजीत बैग कंधे पर डाले तेजी से चल रहा था। चेहरे पर थकान, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी साफ दिख रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ बस रेत और गहरा अंधेरा था। घड़ी में रात के करीब 12 बज रहे थे। साला आखिरी बस निकल गई। अब आधी रात को पैदल गांव जाना पड़ रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि संजीत रुक गया। सामने रेत के बीचों बीच एक पुराना किला खड़ा था, आधा टूटा हुआ, और उसका लोहे का गेट हवा में हिलते हुए चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। वो रुक गया और भौहें सिकुड़ते हुए बोला, इतनी रात को किले के अंदर से रोशनी? अंदर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई परछाई हिल रही हो। अंदर से कोई अजीब सी आवाज आ रही थी, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। संजीत रुक गया। उसकी सांस थम गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है वहां। संजीत धीरे से बोला। वो धीरे धीरे किले के गेट तक पहुंचा। थोड़ा धक्का दिया तो लोहे का दरवाजा चर्र की तेज आवाज के साथ खुल गया। आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। बस एक तरफ से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कमरे के अंदर कुछ जल रहा हो। संजीत कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। संजीत कमरे के बाहर रुक गया। कंधे कांप रहे थे, फिर भी उसने दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर कोई नहीं था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि एक काली किताब पड़ी हुई थी, पुरानी, किनारों से जली हुई, और उस पर सूखे खून के धब्बे। संजीत ने नीचे झुककर वो किताब उठाई। कवर पर उखड़े हुए अक्षर में लिखा था, काल यंत्र विद्या। जैसे ही उसने किताब खोली, उसी पल आसमान में बिजली चमकी और कमरे के भीतर एक अजीब सी गूंज उठी। संजीत की आंखों में अजीब चमक आई। उसे नहीं पता था कि जिस विद्या को उसने छुआ है वो कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक बलि देने वाले राक्षस की विद्या है। वो पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर अजीब चिन्ह थे, तांत्रिक लकीरें, भयानक चेहरे। एक चित्र पर उसकी नजर अटकी। एक राक्षस जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। नीचे एक छोटी सी कथा लिखी थी, जो 3 बार मृत्यु को चखाए वही जीवन पर अधिकार पाएगा। और उसके ठीक नीचे सूखे लाल खून से टेढ़े अक्षरों में लिखा था, 3 बलियां और जीवन की हर इच्छा पूरी। संजीत फुसफुसाया, ये क्या है? तभी उसके कान एक हल्की आवाज गूंजी, मुझे जगा दो। संजीत डर गया। उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। उस पल उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो किताब को देखता रहा। उसके शब्द जैसे उसके मन में उतरते जा रहे थे। लालच धीरे धीरे डर को दबाने लगा। वो किताब बैग में रखकर बाहर निकल गया। किला पीछे छूट गया, लेकिन अभी भी उसके कान में वो आवाज गूंज रही थी, 3 बलियां। संजीत घर पहुंचकर बिस्तर पर बैठा, विद्या के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखें अब शांत नहीं, भूखी लग रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया, अब मुझे सब कुछ मिलेगा, जो भी मैं चाहता हूं, सब कुछ। उसने लाइट बंद कर दी और लेट गया। एक हल्की फुसफुसाहट के साथ बोला, तो फिर इस खेल को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद संजीत कॉलेज लौट आया। चेहरे पर वही शांति, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर भीतर कहीं वो काली किताब अब भी उसके जहन में गूंज रही थी। एक शाम संजीत अपने दोस्त राहुल, नेहा और विक्रम के साथ कैंटीन में बैठा था। सब हंसी मजाक में लगे थे। राहुल और नेहा एक दूसरे की बातों में खोए थे। संजीत बस चुपचाप उन्हें घूरे जा रहा था और फिर अचानक बोला, यार सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को अपने गांव जैसलमेर घुमा दूं। अबे पागल हो गया है क्या? इतने दूर कौन जाएगा? विक्रम, इसमें पागल वाली क्या बात है? संजीत सही तो बोल रहा। घूम आते हैं यार। मैं खुद इस बोरिंग जिंदगी से थक चुकी हूँ। और बस बात वहीं फाइनल हो गई। ट्रिप पक्की थी। ये सुनते ही संजीत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो पहले से जानता था कि ये सफर सिर्फ घूमने का नहीं होगा। अगले हफ्ते वीकेंड पर चारों दोस्त बाइक से जैसलमेर के लिए निकल पड़े।
लंबा सफर तय करने के बाद वो जैसलमेर में पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे जैसलमेर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। संजीत मुस्कुराया और बोला, स्वागत है मेरे गांव में। अब शुरू होता है असली जैसलमेर। संजीत उन्हें अपने पुराने घर ले गया, जहां की छत से पूरा रेगिस्तान दिखता था। दिन भर चारों ने जैसलमेर का हर कोना घूम डाला। विक्रम ने हर पल को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली। भाई ये ट्रिप तो यादगार बननी ही थी। शाम तक चारों बिल्कुल थक चुके थे। वापस घर आकर छत पर बैठे थे। विक्रम बोला, भाई आज तो मजा ही आ गया घूमने में। संजीत बोला, अभी तो असली जैसलमेर बाकी है दोस्तों, चलो बाहर चलते हैं। रात का जैसलमेर दिन से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत होता है। सब तैयार हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक रात बनने वाली थी। बाइक उठाकर वो रात को जैसलमेर घूमने निकल पड़े। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। संजीत ने बाइक को उस पुराने किले वाले रास्ते पर मोड़ दिया और तभी उनके सामने वही पुराना किला था। उन्हें अंदर से अजीब आवाज सुनाई दी, मानो अंदर से उन्हें कोई बुला रहा हो। वो लोग वहीं रुक गए। नेहा ने धीरे से कहा, संजीत, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। शायद कोई जंगली जानवर होगा। नहीं भाई, ये जानवर की आवाज नहीं, कुछ और है। किले के अंदर से फिर वो आवाज आई, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। फिर संजीत ने कहा, चलो कल सुबह चलते हैं, रात में यहां रहना ठीक नहीं। सबने हामी भरी और वापस आ गए। रात बीत गई। सुबह चारों दोस्त नाश्ते की मेज पर बैठे थे। विक्रम ने कहा, भाई कल रात जो हमने किला देखा वो सच में काफी डरावना था ना? संजीत ने बीच में हंसकर बात काटी, अरे तुम लोग भी ना डरपोकों की तरह बात करते हो। वो किला तो अब बस पत्थर का ढेर है। चलो आज चलते हैं वहां। कुछ ही देर में चारों किले के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में वो किले के पास पहुंचे और किला दिन की रोशनी में और भी अजीब लग रहा था। चारों गेट खोलकर किले के अंदर आ गए। राहुल ने हंसते हुए बोला, भाई लगता है यहाँ कोई सफाई वाला पिछले 100 साल से नहीं आया। संजीत आगे आगे चल रहा था। उसने कहा, ऊपर चलो, छत से पूरा रेगिस्तान दिखता है। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। जैसे जैसे सब ऊपर जा रहे थे, सांस लेना मुश्किल लगने लगा। लेकिन तभी राहुल अचानक रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। 1 मिनट, संजीत कहाँ है? नेहा ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वो तो आगे चल रहा था ना? सबकी आंखें चारों तरफ घूमी, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। संजीत, राहुल ने आवाज लगाई, संजीत! संजीत! कोई जवाब नहीं। विक्रम ने कांपते हुए कहा, भाई चलो नीचे चलते हैं। लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर मिट्टी में किसी के पैरों के निशान दिखे। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। किले का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। नीचे एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला। कमरे के अंदर गहरी खामोशी थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, संजीत, कहीं यहीं अंदर तो नहीं? दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा इतना कि कुछ दिख नहीं रहा था। विक्रम बोला, चल देखते हैं, शायद वो अंदर हो। तीनों कमरे के अंदर घुसते ही अगले ही पल धड़ाम